ये तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया तंत्र, प्रचार प्रसार तंत्र ख़त्म हो गया, तो वो बेचारे जो बॉर्डर पे खड़े थे उन सैनिकों को ये बता ही नहीं पाए कि हमने सीज फायर कर लिया है। तो इस प्रकार इक्के दुक्के उन्होंने कोई फुलझड़ियाँ छोड़ दी होगी। तो भारतीय सुरक्षा तंत्र फिर भी सजग और चौकन्ना है। भारतीय सेना आज भी चौकन्नी है, जिन्होंने उसके सारे प्रकार के जो ड्रोन उड़ाए थे उनको वहीं हवा में ख़त्म करके और पूर्णतः नष्ट कर दिया। बिल्कुल भय नहीं है, भारतीय सेना पे पूरा विश्वास है और भारत की जो सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उन पर पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए वो भारत के किसी भी हिस्से पे कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। और मार्केट में अच्छा माहौल है और पूरा विश्वास है, लोगों में आत्मविश्वास है। तो ये तो इतिहास पहले से ही है कि पाकिस्तान हर बार इस तरह की कार्याना हरकतें करता रहता है। पहले भी कई बार ऐसा किया कि सीज़ फायर की बात करके और उल्लंघन किया, तो ये उसके खून में है, इसलिए इस पर कोई बड़ा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। आज ब्लैकआउट के बाद में रविवार के दिन उस प्रकार की तो मार्केट में चहल पहल नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से मार्केट खुल गए हैं, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। यहाँ पे भी मजदूर व्यापारी वर्ग था, वो उनमें भी जो डर का माहौल था वो नहीं है। अब सामान्य रूप से सारी मार्केट्स खुल गई है, गाड़ियाँ भी आने जाने लग गई है। प्रशासन में भी अब थोड़ी सी ढील दे दी है, पहले जितनी कठोरता नहीं है। तो कल शाम को जिस प्रकार से थोड़ी बहुत जो है मार्केट में कहा कि मार्केट खोल सकते हैं और उसके बाद से अचानक सायरन बजने लगे, तो किस प्रकार से लोगों में भय बैठ गया और कल आपको फिर बारहवीं के आसपास के इलाके में जो धमाके सुनने को मिले, तो क्या आपने सुना और क्या आपने देखा? दरअसल रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद में अब जितने भी ड्रोन्स आते हैं वो तब पटाखे लगने लग गए हैं। डर का तो माहौल नहीं था, लेकिन छत पे देखा हमने, कौतूहल भरा। वैसे डर का माहौल होना चाहिए, ऐसा था नहीं, क्योंकि इस बार हमें सेना पर बहुत अधिक भरोसा था। टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, हमें पता है उनके पास कैसे सिस्टम्स वगैरह है। हमारी वैज्ञानिकता, सटीकता बहुत तेज़ है। और पाकिस्तान ने जो ब्लैकआउट सीज़ फायर समाप्त करने के बाद में भी उसने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, उससे दोनों देशों के बीच में थोड़े संबंध वापस बिगड़ने के हालात थे, लेकिन अभी स्थिर है। जंग हमेशा मैदानों में लड़ी जाती हैं, जीती टेबलों पे जाती हैं। अब टेबल के ऊपर जो होंगे उसका ऐतिहासिक परिणाम क्या आता है वो बाद में पता चलेगा, अभी हमें इतना पता नहीं चलेगा। हम पहले भी जंग के बाद में उतना कुछ हासिल नहीं कर पाए, एक केवल देश अलग कर पाए, लेकिन उस प्रकार का परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला। इस बार है कि सिंधु जल समझौता पुनः वापस जिस प्रकार से रद्द किया गया है, तो हमें अच्छे परिणाम मिलने के उम्मीद है। सिंधु जल समझौता जो है वो रोका गया है, तो अब लगता नहीं कि पश्चिमी राजस्थान को बड़ी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि वो पानी जो पाकिस्तान में जाता है वो पश्चिमी राजस्थान को मिल सकता है? हाँ, ये खुशी का माहौल तो है, लेकिन अभी तक इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में तो बहुत वक्त लगेगा। राजस्थान में इस प्रकार के पहले भी बहुत बहकावे दिए गए हैं, तो इस प्रकार का उम्मीद है नहीं कि बहुत जल्द पानी आ जाएगा, लेकिन उम्मीद जरूर करेंगे कि वो पानी यहाँ तक पहुँचे। यदि वो पहले पहुँच सकता तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले तैयार हो जाना चाहिए था। कि ये देश में पहली बार हरकत नहीं हुई है, इस प्रकार का पहली बार नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि ये सारे जो 4 बॉर्डर स्टेट हैं इनको पानी जरूर मिले।